किर्गिस्तान में 3 से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाली स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के लिए गुड़गांव के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और इस प्रतियोगिता में गुड़गांव की तरफ से 2 खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं उनसे अजय भारत टीम ने बात की और देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि खिलाड़ियों ने खुल कर के हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति और साथ ही खेलो इंडिया की किस तरह से पोल भी खोली है कि आखिर इतनी घोषणाएं होने के बावजूद भी खिलाड़ियों को धरातल पर कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके लिए खिलाड़ी परेशान रहते हैं और अपनी तरफ से खुद ही खर्चा करके अपने देश का नाम रोशन करते बावजूद इसके सरकारी कोई मदद उन्हें नहीं मिलती। सर मेरा नाम संदीप कुमार है। अनआईएएस वेट लिफ्टिंग कोच हूँ और भारतीय टीम के चीफ कोच हूँ मैं। भारतीय टीम किस चीज़ की? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का चीफ कोच हूँ। ओके, तो अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो टीम है वो इंडिया से बाहर जा रही है, उसके विषय में कुछ बताइए। ये स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो टीम है ये 1985 से गेम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और अब की बार जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाली है, जो 15 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक होगी। इसमें भारत के 53 खिलाड़ी महिला पुरुष हिस्सा लेंगे, ठीक है। सब जूनियर, सीनियर और मास्टर वर्ग में। जी, कितनी एज तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? इसमें सर 14 साल से लेके और 65 साल तक के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी तरह पर खिलाड़ी को आप ले जा रहे हैं? नहीं, वो तो मैं तो इंडिया टीम का कोच हूँ, मैं तो टेक्निकल सेलेक्ट करता हूँ मैडम। जो इंडिया में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं खिलाड़ी नेशनल में, ठीक है, उनके लिए सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए सिलेक्शन कमेटी अलग बैठती है। अभी तक भारत ने कितने गोल्ड या ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इस प्रतिस्पर्धा में? सर 8 साल से भारतीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम ओवरऑल चैंपियन होती आ रही है। ओवरऑल चैंपियन? जी सर। किस कंट्री को हरा करके हम ओवरऑल चैंपियन बनते हैं लगभग? हम हर बार हम सर पाकिस्तान से ही हमारी फाइट होती है सबसे ज़्यादा, तो ठीक है। और 2015 में हमारी सऊदी अरबिया से हुई थी, ठीक है। उस टाइम हमारे 9 गोल्ड और 6 सिल्वर मेडल आए थे। लेकिन पिछली बार जब ये वहाँ पे थाईलैंड में हुई थी तो हमारे 26 गोल्ड मेडल आए थे और 17 सिल्वर मेडल आए थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। पाकिस्तान के 12 गोल्ड थे। इस बार किस देश में जा रहे हैं सर? हम किर्गिस्तान में जा रहे हैं। संदीप जी, जैसे कि खिलाड़ियों पर बार बार डोप टेस्टिंग में फेल होने का आरोप लगते रहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो खिलाड़ी जो डोप नशा करके खेलते हैं वो खिलाड़ी आगे तक नहीं जाते। वो कुछ टाइम के लिए खिलाड़ी रहते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकते। और हमारे जैसे नरेश भाई हैं, खिलाड़ी हैं, इनका 40 साल एज हो गई है, बता नहीं सकते, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ये एक उदाहरण है उन खिलाड़ियों के लिए जो स्टीरॉयड ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, उन खिलाड़ियों के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है कि इस एज में ये इस लेवल की चैंपियनशिप क्लियर करते हैं। जो नशा करके खेलते हैं वो खिलाड़ी, वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं। आज के टाइम में कहा जाता है कि जो शाकाहारी है उसमें ज़्यादा मतलब ताकत नहीं होती है, तो खिलाड़ियों में क्या आपने देखा कुछ शाकाहारी खिलाड़ी भी है भारत की तरफ से आपके बहुत है पास? सर, ऐसा है। और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी का ना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। कुछ एक टाइम हम जब ट्रेनिंग करते थे तो एक खाना पूरा डाइट भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन एक जुनून होता था वर्ल्ड चैंपियनशिप। और सबसे बड़ी बात होती थी जब सामने वाला खिलाड़ी कौन सी कंट्री का वो मायने रखता है। जब बात पाकिस्तान की आती है ना, तो हमारे खिलाड़ी 3-3 दिन से भूखे रह के ना अपना बॉडी वेट कंट्रोल करके, बॉडी वेट तोड़ने में खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आता है ना सर, हमारे खिलाड़ी एक या 10 दिन तक भूखा रह के ना वो फाइट करते हैं उस कंट्री से। मेरा नाम नीलम है, तो मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं अभी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की जो हमारे गेम हो रहे हैं उनमें टीम इंडिया में सिलेक्ट हुई हूँ। जब पूरे गुड़गांव से सिर्फ 2 ही सिलेक्शन हुए जिनमें से आप एक हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं तो फरीदाबाद से तो मैं अकेली हुई हूँ सिलेक्ट, और मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि जैसे 2 साल से लॉकडाउन चला था ना, इस वजह से हमारे गेम रुके हुए थे। तो रात दिन इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की हम तैयारी कर रहे थे। तो आप ये चैंपियनशिप की तैयारी कब से कर रहे हो? सर इसकी तैयारी तो हम 6-7 महीने से लगातार कर रहे हैं। फरीदाबाद से और कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? नहीं, और कोई नहीं है, आप अकेले हैं? तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इससे पहले भी जा चुके हो? हाँ, इससे पहले तो मैं कुछ दिन गई हूँ, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है इसमें मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने आप को एक बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देनी है, वहाँ पे अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाना है। तो आपके फरीदाबाद वाले जो दर्शक जो इस टाइम आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी सर कि फरीदाबाद में भी और भी बहुत से बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, तो वो भी आगे आएँ इस गेम में
पार्टिसिपेट करें और आगे इस गेम में भी काफ़ी फ्यूचर है। अभी जैसे कि गवर्नमेंट सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बोला कि भी खेलों में आगे से लड़कियों को भी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह देंगे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में। तो मेरी उसमें नीलम जी, हरियाणा सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप कहाँ तक मानते हैं कि ये नारा सकल जो है हो रहा है या नहीं? सर नारे तो देखो चलते रहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी भी कुछ बहुत से ऐसे एरिया हैं जिनमें अभी भी पिछड़ा सा वर्ग है जहाँ पे अभी बेटियों को नहीं सपोर्ट करते हैं। तभी अपने आप मेहनत करके आती लड़कियाँ, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती, बेचारी अकेली धक्के खाती रहती हैं। यही कहना चाहते हैं कि अगर ये नारा निकाला है, दिया है, तो उसको पूरी तरह कामयाब करें और सभी घर परिवार फैमिली जिनकी लड़कियाँ आगे आना चाहती हैं उनको मौका दे दिया जाए और उनको सपोर्ट करें। नीलम जी, सफलता हासिल करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आप जॉब करना प्रेफर करेंगे या खेलों में और आगे जाना चाहेंगे? खेलों में तो देखिए मैडम बहुत साल हो गए मुझे खेलते हुए, और अगर गवर्नमेंट सरकार अगर कुछ सोचे तो, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ना कोई जॉब वगैरह की सोची है। क्योंकि यही होता है ना हमारे हरियाणा में, तो ये अगर राजनीति में किसी का कोई जानकारी है तो बहुत जल्दी लगा देते हैं, नहीं तो आप धक्के खाते रहो, कोई नहीं पूछता आप कितने मेडल ले आओ। ये सच्चाई है मैडम। अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत के दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भी जाएंगे। और कोई सरकारी नौकरी मिले या ना मिले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच बताऊं। क्योंकि पिछले 25 सालों से मैं लगातार खेलती आई हूँ, तो आज ना तो कोई सरकार ने रुपया दिया है, ना किसी और ने सपोर्ट किया है, तो मैं तो खुद के दम पे ही हूँ। अब ये कि हमारे संदीप सर हैं, हमारे मनीष भाई साहब हैं, हमारे जो टीम इंडिया के चीफ कोच हैं संदीप पटवार सर, तो यही बहुत पूरी टीम को सपोर्ट करें, हरियाणा की हो, चाहे किसी भी देश से किसी भी कोने की लड़कियाँ हों या बच्चे हों, खेलों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें सर। और सर ही ये लेकर जा रहे कि भैया इतनी जद्दोजहद में लगे हुए कि अब की बार बच्चे खेल के हैं तो उनको कुछ धनराशि या कुछ खर्चा पानी मिले, जिससे कि बच्चे और आगे बढ़ी सकें। पाकिस्तान जा रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने। अभी हमने 2 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े थे, एक अलवर में और एक एमपी में जबलपुर में। तो हमारा सिलेक्शन हुआ है हरियाणा से, और गुड़गांव से मेरा सिलेक्शन हुआ है लड़कियों में सीनियर कैटेगरी में। अब हम इंडिया के लिए जा रहे हैं खेलने किर्गिस्तान में, और देखो क्या होता है। हम 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, हमारे हाथ पैरों में दर्द हो रहे हैं, कमर में मतलब हम गोल्ड लेकर इसकी मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ से गोल्ड जीत के आएँ और बाकी देशों से फाइट करके अपने भारत का नाम रोशन करके आए। और हमारे संदीप सर हैं, उनको मैं धन्यवाद बोलती हूँ, ये हम लोगों को लेके जा रहे हैं पूरे हरियाणा से। और मेरे गुरुजी हैं नरेश गुरुजी, जाना है खेलने भारत के लिए और वहाँ से जीत के ही आना है। माँ बाप और अपने घर परिवार समाज का, भारत का, अपने गुरु का, सबका, हरियाणा का, सबका नाम रोशन करना है। और बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं लड़कियों के लिए तो यही संदेश दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस लाइन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं तो ये एक बहुत अच्छी लाइन है, स्पोर्ट्स लाइन। अभी गवर्नमेंट भी आगे आगे कुछ सोचेगी बच्चों के लिए, और लड़कियों के लिए तो काफ़ी कुछ सोचती भी है, बट अभी तक तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ दिया नहीं है, सोचा नहीं है। आगे देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड खेल के आते हैं तो हमारे लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या करती है। क्या आप पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहे हैं? फर्स्ट टाइम मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हम वहाँ पे तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ से जीत के आओगे या क्या करके आओगे? कोशिश तो हमारी पूरी है कि हम जीत के आए, हारने के लिए तो कोई जाता नहीं है। कोई भी बच्चा ये सोच के नहीं जाता है कि हम हार के जाएं। हम तो सब जीत के ही आएंगे, जो हमारी मेहनत है हम अपना बेस्ट देंगे। अच्छा मैम, जहाँ पे लड़कियों को अबला भी समझा जाता है, घर से बाहर नहीं निकाला जाता है, कहते भी समाज से डर के रहो, लड़के ऐसे होते हैं, और आप इतने दमंगे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कियों को? बिल्कुल, आज भी ऐसा माहौल है, काफ़ी जगह लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, कोई नौकरी ड्यूटी नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई भी सही से नहीं। और इस चीज़ में तो बिल्कुल भी बहुत सी फैमिलियाँ और घर परिवार समाज ऐसे हैं, नहीं जाने देते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी सबको, सबके माँ बाप को और हर समाज को कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और किसी पर डिपेंड ना हो के अपने ऊपर डिपेंड रहे। उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। थैंक यू मैम। गुरुग्राम टीम के खिलाड़ी जो द गोल्ड फिटनेस जिम गुड़गांव में ट्रेनिंग करते हैं, हमने उनके कोच से भी बात की इस बारे में। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश।
मैं द गोल्ड फिटनेस का ओनर हूँ और इस बार पहली बार हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जा रहे हैं और इस बार गुड़गांव से हम 2 खिलाड़ी हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं। हमने 3 नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी, बैक टू बैक हमने उसमें गोल्ड हासिल किया था, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हमने रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट का काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते हुए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप आए और हम वहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्म दें और अपने देश के लिए मेडल लेके आएँ। गुड़गांव से जो खिलाड़ी जा रहे हैं सर, किस एज ग्रुप में खेलेंगे? गुड़गांव के अंदर सीनियर कैटेगरी में खेलेंगे और प्लस में एक लड़की महिला खिलाड़ी है और एक मैं हूँ, जिसमें हम दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें नेशनल में हमने मेडल लिए थे। पिछली बार 12 खिलाड़ी नेशनल खेलने के लिए गए थे, जिसमें सिर्फ 2 ही सिलेक्ट हो पाए। कितने दिनों से आप इसकी तैयारी कर रहे हैं? हम पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, जिसका हमारा टूर्नामेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो इसके लिए हमने रात दिन मेहनत रेगुलर चल रही है। अब हमारे दिन नज़दीक आ चुके हैं, 5 दिन के बाद हमारी गेम है। हम 3 तारीख को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के ऊपर सभी इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे और 4 तारीख को हमारी फ़्लाइट है जो किर्गिस्तान के लिए निकल जाएगी। 5 तारीख को हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी, 10 तारीख को हमारा वहाँ से वापसी। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा सरकार की पॉलिसी है कि जो खिलाड़ी ब्रॉन्ज या गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं उन्हें एक अथाह धनराशि तो दी जाती है, साथ ही एक अच्छा पद भी दिया जाता है सरकारी नौकरी में। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये खेलो इंडिया गेम जो शुरू करी है हमारे हरियाणा के अंदर बहुत अच्छी है पहल है। जैसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, खिलाड़ियों को कोई पहचान जो है वो ऐसी गेमों से ही मिल जाती है। खिलाड़ी मेडल के लिए रात दिन मेहनत करता है, मेडल लेने के बाद कोई उसको पूछता नहीं है। सबसे बड़ी दुख की समस्या यही है हमारे देश में। बट अगर खिलाड़ी को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्म के साथ मेडल भी लेके आएगा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। क्या स्ट्रेंथ लिफ्टिंग जो आप जा रहे हैं किर्गिस्तान में, इसके लिए हरियाणा सरकार ने कोई घोषणा की है अभी तक? हरियाणा सरकार ने कितना इनाम देंगे, इस बारे में कुछ बताया? इस विषय में तो संदीप को सभी बता पाएंगे। बाकी हमारी जो ये गेम है हरियाणा ओलंपिक के अंदर है और सर वहाँ से मेडल जो जीत के आएंगे, उस मेडल के जीतने के बाद ही जो घोषणा होंगी और जो कुछ भी प्रदान किया जाएगा।